आईपीएल क्रिकेट की सबसे बड़ी लीग है पूरी दुनिया के अंदर, लेकिन इसमें कोई पाकिस्तानी प्लेयर क्यों नहीं खेलता। 2008 में जब आईपीएल स्टार्ट हुआ था, जब यहाँ पे पाकिस्तानी प्लेयर खेल रहे थे, इवन पाकिस्तानी प्लेयर ने ही यहाँ पे पर्पल कैप भी जीती थी। आज आईपीएल से बड़ी लीग पूरी दुनिया में से फुटबॉल की है। आईपीएल का कोई कंपटीशन नहीं है क्रिकेट लीग के अंदर, लेकिन इसमें पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर पाते कोई पाकिस्तानी खिलाड़ी। आखिर क्यों? जिस लीग में सारे देश के प्लेयर एक हो जाते हैं, वहां पे इंडिया पाकिस्तान अलग अलग नजर आते हैं। आखिर क्यों आज पाकिस्तान का हर खिलाड़ी खेलना चाहता है आईपीएल, लेकिन उसे आईपीएल में पार्टिसिपेट करने ही नहीं दिया जाता। ऐसा क्या हुआ था 2008 में कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को बैन कर दिया गया, या फिर इसके बाद इन्होंने खुद अपना नाम वापस ले लिया? आइए आज की इस डिटेल्ड वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं हाउ पाकिस्तानी प्लेयर गॉट बैन इन आईपीएल। देखिए, कहानी की शुरुआत होती है 2008 में, जब आईपीएल की शुरुआत हुई थी, मतलब इंडियन प्रीमियर लीग यहां पे शुरू हुआ था। ये वो समय था जब बताया गया था कि सारे देश के खिलाड़ी यहां पार्टिसिपेट कर सकते हैं और हर टीम में 4 विदेशी खिलाड़ी होंगे। अब ऐसे में सारे देश में पाकिस्तान भी आता था और इस आईपीएल में पाकिस्तानी खिलाड़ी भी पार्टिसिपेट करते हैं। 2008 के अंदर शोएब अख्तर, सोहेल तनवीर, शाहिद अफरीदी जैसे प्लेयर, सारे खिलाड़ी टीम्स में डिवाइड हो गए थे और ये सब आईपीएल में खेल रहे थे जैसे बाकी टीम के खेलते हैं। और 11 सुपरस्टार मेन पाकिस्तान के बिके थे इस आईपीएल के अंदर और सब टीमों का हिस्सा थे। इवन ये वो आईपीएल था जहां पे पाकिस्तानी खिलाड़ियों का जलवा था। सोहेल तनवीर पूरे आईपीएल के अंदर पर्पल कैप लेके गए थे। इवन एक मैच में सीएसके के खिलाफ 6 विकेट ले गए थे। और बाद में 2008 के अंदर राजस्थान ने टाइटल जीता पहला आईपीएल का, और इस टीम के सुपरस्टार थे सोहेल तनवीर, जो कि बिलोंग करते हैं पाकिस्तान से। बेसिकली पाकिस्तानी खिलाड़ी ने पहला आईपीएल अपनी टीम को जिताया था इंडिया में आके। इसी सेम टाइम पर शोएब अख्तर भी खेला करते थे, केकेआर की टीम में थे, और इन्होंने 3 मैच में 5 विकेट लिए थे जब इनकी इकॉनमी 7.71 की थी। और शाहिद अफरीदी उस समय दुनिया के बेस्ट ऑलराउंडर थे, इसलिए इन्हें डेक्कन चार्जर्स ने खरीदा था और यहां पे इन्होंने 10 मैच खेले जिसमें 9 विकेट ले गए थे। साथ ही इन्होंने रन तो 81 ही बनाए थे, लेकिन ये विकेट काफी ले गए थे और इनको खरीदा भी महंगा गया था। देखिए, वही टाइम था जब उमर गुल एकदम पीक में थे और उमर गुल भी 6 मैच में 12 विकेट लेके गए थे आईपीएल के अंदर। और इसी तरीके से टोटल 11 खिलाड़ी जो पाकिस्तान के सुपरस्टार थे, सबसे बड़े प्लेयर माने जाते थे, आईपीएल में थे। इवन ये वही टाइम था जिस समय रिजवान, बाबर आजम जैसे खिलाड़ी अंडर 17, अंडर 19 खेल रहे थे और सबको लग रहा था कि आने वाले टाइम में ये खेलेंगे जब आईपीएल तो क्या ही मजा आएगी। सबको ये लग रहा था कि एक टीम में विराट कोहली, बाबर आजम, मोहम्मद आमिर जैसे प्लेयर होंगे जो हो सकते थे, और ये होना चाहिए था क्योंकि 2008 आईपीएल बहुत ज्यादा सक्सेसफुल था पूरे खिलाड़ी के साथ। बट ऐसा क्या हुआ कि 2008 के बाद ये सारे प्लेयर बैन कर दिए गए, या फिर इन्होंने खुद ही अपना नाम वापस ले लिया। 2008 का समय था और इस समय 10 आतंकवादी मुंबई में अटैक कर देते हैं। ये मुंबई में ब्लास्ट करने आए थे और इनका मेन मोटिव था कि इंडिया के अंदर दंगे किए जाए हिंदू मुसलमानों के बीच, और इन्होंने मुंबई में अटैक किया काफी सारी जगह में। ताजमहल पैलेस, ओबेरॉय होटल, लियोपोल्ड कैफे और ऐसे ही 5 और जगहों में इन्होंने हमले किए। और ये अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था कि सीएसएमटी मतलब छत्रपति शिवाजी टर्मिनल करके जो स्टेशन है मुंबई के अंदर, यहां पे इन्होंने ओपन फायरिंग की थी और 58 लोग तो मर गए थे ओपन फायरिंग में और 200 लोग घायल हो गए थे। ऐसे ही पूरे इस अटैक में 166 लोग की मौत हो गई, 300 लोग घायल हो गए। और इसके बाद काफी ज्यादा इंडियन गवर्नमेंट ने इन्वेस्टिगेट कराया। मुंबई पुलिस ने पूरी जान लगा दी कि ये किसका हाथ था इसके पीछे। बाद में पता लगता है कि लश्कर-ए-तैयबा नाम का एक ग्रुप शामिल है जो पाकिस्तान से बिलोंग करता है। ये पूरे अटैक में पाकिस्तान का कनेक्शन निकल के आया और इसके बाद इंडिया ने पाकिस्तान से सारे ट्रेड बंद कर दिए। इंडिया पाकिस्तान का अगेन से बहुत ज्यादा टेंशन वाला माहौल हो गया और पॉलिटिकल इतना ज्यादा दबाव पड़ने लग गया कि पाकिस्तान में सारी चीजें बंद करने लग गया इंडिया ने सबसे पहले पाकिस्तानी एक्टर को बैन किया इंडिया के अंदर, इसके बाद सिंगर को बैन किया। इसके पहले ये काफी बिजनेस बैन ही कर चुके थे और अब लास्ट में बारी थी कि इंडिया पाकिस्तानी खिलाड़ियों को बैन कर दे इंडिया के अंदर। हालांकि इंडिया गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, पाकिस्तानी खिलाड़ियों को बैन नहीं किया गया, बट बीसीसीआई ने डिसाइड किया कि 2009 आईपीएल में ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। देखिए, इस अटैक के 3 महीने बाद ही आईपीएल होने वाला था और आईपीएल में बीसीसीआई ने इनको पार्टिसिपेट नहीं करने दिया। 2009 आईपीएल बिना पाकिस्तानी खिलाड़ियों के खेला गया, लेकिन 2010 आईपीएल जब आया
तो यहां पे पाकिस्तानी खिलाड़ियों को अलाउ कर दिया गया और अगेन 11 सुपरस्टार पाकिस्तान के ऑक्शन में आए। वह शाहिद अफरीदी, शोएब अख्तर, सोहेल तनवीर, पर्पल कैप विनर जैसे प्लेयर जब ऑक्शन में आए तो सबको लगा कि सबसे महंगे यही बिकेंगे। बट जैसे ही आईपीएल ऑक्शन स्टार्ट हुआ, एक के बाद एक प्लेयर बिकता चला गया, लेकिन इनको किसी ने खरीदा तक नहीं। इनको पानी पिलाने के लिए भी नहीं खरीदा गया, कोई भी टीम ने इनके लिए बिड ही नहीं किया। अब देखिए, कोई खिलाड़ी अगर नहीं खरीदा जाता तो सबको समझ में आ जाता है कि ये खराब खेलता है, लेकिन इस समय शाहिद अफरीदी, सोहेल तनवीर दुनिया के बेस्ट खिलाड़ी में से एक थे और इनको जब नहीं खरीदा गया तो सबको समझ आ गया कि जानबूझ के इन्हें नहीं खरीदा गया है। और इस ऑक्शन के बाद शाहिद अफरीदी सामने आते हैं और कहते हैं कि आईपीएल हमको बुला के फिर ना खरीद के हमारा मजाक बना रही है, हमें ऐसे ट्रीट करके। अब्दुल रजाक ने तो बोला कि गवर्नमेंट और आईपीएल टीम मिल गई है कि इनको ऐसे बेइज्जत करना है और इनको ऑक्शन में लाके खरीदना ही नहीं है। अब जो गवर्नमेंट थी, इन्होंने तो कुछ नहीं किया था। इन्होंने 2009 में सिर्फ पाकिस्तान इंडिया की टेस्ट सीरीज बैन की थी और कुछ भी नहीं किया था, लेकिन अभी बीसीसीआई ने इनको बॉयकॉट कर दिया था। हालांकि ओडीआई और टी20 सीरीज इसके बाद भी बैन नहीं हुई थी और 2013 में जब भुवी का डेब्यू हुआ था तो यहां पे पाकिस्तान के साथ इंडिया की सीरीज हो रही थी। इवन भुवनेश्वर कुमार का डेब्यू भी पाकिस्तान के खिलाफ ही हुआ था और सीरीज में हुआ था। बट 2013 के बाद ये बायलैटरल सीरीज भी बंद कर दी गई, ओडीआई और टी20 की भी, और इसके बाद इंडिया पाकिस्तान कभी सीरीज के अंदर नहीं मिले। 2013 के बाद अभी 12 साल हो गए और इंडिया पाकिस्तान के बीच सिर्फ और सिर्फ आईसीसी टूर्नामेंट के मैचेस होते हैं, कोई भी सीरीज नहीं होती। 2010 में कोई पाकिस्तानी खिलाड़ी को खरीदा नहीं गया। इसके बाद पाकिस्तानी खिलाड़ी खुद ही अपना नाम वापस ले लेते हैं आईपीएल से और 2011 के आईपीएल के स्टार्टिंग में बीसीसीआई डिसाइड करती है कि कोई भी प्लेयर जिसकी पाकिस्तान सिटीजनशिप है ये पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा आईपीएल में। बेसिकली बीसीसीआई ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को कभी बैन नहीं किया, ना गवर्नमेंट ने इनको बैन किया है। बीसीसीआई ने ये डिसीजन लिया कि जिसकी भी सिटीजनशिप पाकिस्तान है वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता आईपीएल के अंदर। मतलब अगर सारे पाकिस्तानी खिलाड़ी अपनी सिटीजनशिप किसी और कंट्री की कर लें तो अभी ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं आईपीएल में। और ऐसा हमें देखने को भी मिलता है, जैसे अजहर मोहम्मद करके एक खिलाड़ी हैं, ये पाकिस्तान के प्लेयर हैं, लेकिन इनको पता था कि आईपीएल काफी बड़ा टूर्नामेंट है, यहाँ बहुत पैसे मिलते हैं, इसलिए इन्होंने ब्रिटिश मेंबरशिप ले लिए। पाकिस्तान से भी खेल रहे थे और इसके बाद ये आईपीएल में भी खेल रहे थे। 2012-2013 में भी इन्होंने आईपीएल खेला है। अकेले पाकिस्तानी खिलाड़ी थे जो इतना लेट तक आईपीएल खेल पाए। सेम चीज मोहम्मद आमिर करने वाले हैं। अभी आमिर ने भी ब्रिटिश सिटीजनशिप ले ली और वो कह रहे थे कि अगले साल आईपीएल में वो आएंगे। तो इस तरीके से अगर कोई भी खिलाड़ी अदर कंट्री की सिटीजनशिप ले लेता है तो वो इंडिया में आके आईपीएल खेल सकता है। एक अटैक के कारण आज पाकिस्तानी खिलाड़ी आईपीएल में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं और हालत ये हो गई कि पाकिस्तान को अपनी खुद की लीग निकालनी पड़ गई, पीएसएल। 2016 में इन्होंने पीएसएल निकाला, इनको लगा ये आईपीएल को बीट कर देगा, लेकिन पीएसएल आईपीएल को कभी बीट कर ही नहीं सकता। इसका कारण साफ है, किसी भी टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा पैसे रहते हैं तो वो सबसे ज्यादा सफल होता है और बीसीसीआई के पास इतना ज्यादा पैसा है कि पीएसएल आईपीएल को छू भी नहीं पाएगा। अगर हम देखें तो पाकिस्तानी खिलाड़ी बैन तो नहीं है आईपीएल के अंदर, ना गवर्नमेंट के द्वारा, ना ही आईपीएल के मतलब बीसीसीआई के द्वारा। अगर ये चाहते हैं कि आईपीएल खेलें तो लिटरली इनको सिटीजनशिप चेंज कर देनी चाहिए, जैसे मोहम्मद आमिर ने किया है, तो ये आईपीएल खेल सकते हैं। और आने वाले टाइम में हमें देखने को मिलेगा कि और भी पाकिस्तानी खिलाड़ी आईपीएल खेलते दिखेंगे क्योंकि सिटीजनशिप चेंज कर देंगे। बट स्टिल अभी तो बड़े बड़े प्लेयर इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं और ऐसे में फैंस को ये जरूर लगता है कि मोहम्मद आमिर, बाबर आजम और लिटरली विराट कोहली अगर एक टीम में होते तो क्या ही मजा आती। इसमें फायदा पाकिस्तानी खिलाड़ियों का ही होता क्योंकि इंडिया में आके अगर वो खेलते तो उन्हें काफी ज्यादा प्यार मिलता, जैसे कि एबी डिविलियर्स, डेविड वार्नर, केन विलियमसन को मिला है आईपीएल के थ्रू। साथ ही इनको काफी ज्यादा पैसे भी मिलते हैं और इनका गेम भी इंप्रूव होता क्योंकि ये वर्ल्ड लेवल टूर्नामेंट है। वैसे आपको क्या लगता है कि कभी हमें पाकिस्तान के और खिलाड़ी आईपीएल में खेलते दिखेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइए। ये भी बताइए कि अगली वीडियो आपको किस टॉपिक में चाहिए। अब यदि ये वीडियो आपको पसंद आई है तो बाबर की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी, देखिएगा जरूर। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।